औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वाबिक नस्तईन आमीन या इलाही आमीन रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। नाज़रीन, हमने स्टेटस ऑफ वुमेन एजुकेशन स्टार्ट किया था लास्ट टाइम। जो हमारी लेक्चर था उसके अंदर हमने देखा था जेंडर डिस्पैरिटी, जेंडर गैप, लिटरेसी रेट, उसके अलावा कल्चरल एंड पेट्रियार्कल बैरियर्स हो गया, रूरल स्कूल जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो देखा था। आज जो हम फर्दर उसी को कंटिन्यू करेंगे, टेररिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म। In 27, Taliban attacked the schools of boys and girls. 900 girls' schools were destroyed. ठीक है, और उसके काजेस क्या थे? लैक ऑफ जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन अवेयरनेस है, उसके बाद ये पेट्रियार्कल जेंडर रोल्स हैं, फेवर्स टू सन्स इज वन ऑफ द मेजर रीजन बिहाइंड द लैक ऑफ वुमेन एजुकेशन, जो कि लास्ट टाइम भी मैंने आपको बता दी है। ठीक है, ज़्यादातर जो स्कूल्स हैं मीन के वो जो डिस्ट्रॉय किए गए हैं वो ख़वातीन के स्कूल्स हैं। आप लाला यूसुफ जई का केस जो है वो देख सकते हैं, वो भी यहाँ पर आप कोट कर सकते हैं। सोशो इकोनॉमिक हर्डल्स भी बहुत ज़्यादा हैं, ट्रांसपोर्टेशन इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पर, क्योंकि वो एरिया इस तरीके से होता है। तो वहाँ पर चाहे पहाड़ों के अंदर भी छोटी छोटी जो जगह होती हैं ना, वहाँ पर भी आपको पहुँचने के लिए काफ़ी मीन के सफ़र जो है वो करके आना पड़ता है। तो उसकी वजह से भी काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पर। इंसर्जेंसी ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। एक्सट्रीमिज्म फर्दर अगर हम देखें तो इंसर्जेंसी है 710 जो लड़कियों के स्कूल्स इन केपीके में, 401 सवात के अंदर उनको अटैक किया गया। 600,000 मीन के 6 lakhs जो चिल्ड्रन है दे मिस देयर एजुकेशन। ये स्टेटस द स्टेट ऑफ पाकिस्तान चिल्ड्रन रिपोर्ट 2011 की वहाँ से कोटेशन ली है मैंने। उसके बाद ये रूरल एंड अर्बन डिवाइड है। ह्यूमन राइट वॉच के मुताबिक 75% ऑफ वोमेन इन बलूचिस्तान नेवर अटेंडेड स्कूल। ठीक है, उन्होंने कभी स्कूल जो है वो अटेंड ही नहीं किया। और वहाँ पर जो हाईएस्ट लिटरेसी रेट है वो 12% है, जो कि वो जाते हैं, और हायर सेकेंडरी तक जाते जाते ये 3% रह जाती है। ठीक है, फर्दर अगर हम देखें तो पावर्टी, वहाँ पर गुर्बत बहुत ज़्यादा है। नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे ऑफ 2023 उसके मुताबिक 73% ऑफ चिल्ड्रन इन पाकिस्तान आर फेसिंग द ब्लड डेफिशिएंसी एंड 30% आर अंडरवेट। यहाँ से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 87 मिलियन पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन रह रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। ये डॉक्टर हफीज़ पाशा ने अपनी बुक के अंदर लिखा था। ठीक है, तो अलामा इकबाल इन हिज बुक इल्मुल इक्तिसाद said poverty is the source of all crimes. If this great calamity is defeated, the world will present a model of paradise. But under the current circumstances, the only way to freedom from the clutches of this evil spirit is a smaller population of the mankind so that economic resources can support it. ठीक है, ये उन्होंने इशू भी बता दिया और उसका सोल्यूशन भी बता दिया लामा इकबाल ने। इसको भी आप कोट कर सकते हैं, while your solutions and while your काजेज। चाइल्ड मैरिजेज जी ये बहुत ज़्यादा हैं पाकिस्तान के अंदर। एज पर यूनिसेफ 4% गर्ल्स इन पाकिस्तान मैरी बिफोर द एज 15 ईयर्स एंड 18% मैरी बिफोर 18 ईयर्स ओल्ड। पाकिस्तान 6 रैंक है जी दुनिया के अंदर जो चाइल्ड मैरिजेज के ऊपर होता है। तो इसकी ना साथ मैंने काजेज भी लिख दी हैं, हालांकि ये चल तो उसका रहा है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये साथ साथ ये भी एक छोटा सा है ये टॉपिक, इसको भी साथ साथ हम कर ही लें। तो इसकी जो काजेज हैं उनके अंदर जेंडर नॉर्म्स हैं, मीन के सोसाइटी के अंदर जो नॉर्म्स चल रही होती हैं। कज़न मैरिजेस जिनके अंदर वट्टा सट्टा, मीन के एक लड़का और लड़की, दो बहन, एक भाई और बहन, दूसरे भाई और बहन, इन दोनों की आपस में शादी हो जाती है और ये कज़न्स होते हैं। उसके बाद पेट लिखी, बचपन में ही पैदा हुए और कह दिया जी ये मेरी बहू बनेगी और ये मेरा दामाद बनेगा। रिलीजन ज़्यादातर कंजर्वेटिव फैमिलीज़ हैं तो इस वजह से वो उसका ख्याल रखते हैं। ऑनर ऑनर किलिंग जो होती है, ऑनर के ऊपर ही मैरिज भी कर दी जाती है। मीन के अब फॉर एग्जांपल किसी का कोई कत्ल हो गया तो वो कहेंगे जी आप अपनी बेटी दे दें बदले में। ठीक है, तो वो इस तरीके से वो जो सज़ा होती है उसको ख़त्म करने के लिए बेटियों के इस तरीके से रिश्ते कर दिए जाते हैं। कास्ट ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है, जिसकी वजह से ज़्यादातर शादियां कर देते हैं। लेजिस्लेशन वाज मेड अबाउट 18 ईयर्स ओल्ड, और ये इम्प्लीमेंट भी की गई है, लेकिन ये अगेन इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। नेशनल एक्शन प्लान एंडिंग ऑफ चाइल्ड मैरिज बाय 2030 एज ए सस्टेनेबल, ये एक एसडीजी भी है और इसके ऊपर काम कर भी रहे हैं। ओस्लो समिट 2015 में पाकिस्तान वाज अमंग द वर्स्ट परफॉर्मर्स इन द एजुकेशन, खास तौर पे मीन के ये चाइल्ड मैरिजेस वन ऑफ द मेजर काज थी बिहाइंड दैट पर्टिकुलर रिपोर्ट।
अब इसके बाद फर्दर जो है ये हमने लास्ट टाइम जो हमने स्टार्ट किया था एजुकेशन के बारे में स्टार्ट किया था और उसकी कुछ काजेज देखी थी, ठीक है, लास्ट लेक्चर में भी देखी थी और इसमें भी हमने देखी है, और इसके साथ साथ हमने चाइल्ड मैरिज का जो इशू है वो भी हमने देख लिया। फर्दर जो है वो इंशाल्लाह हम सजेशंस और जो सजेशंस हैं या सोल्यूशंस हैं उनके ऊपर बात करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।